गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट थोड़ा लेट हो जाएगा। आज हम लोग कार्बन क्रेडिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन हेल्थ किस तरह से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और ह्यूमन राइट्स किस प्रकार से इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सभी को स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार है। ठीक है। तो आज हम लोग कार्बन क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन उधारी, क्रेडिट मतलब उधारी होता है। ठीक है। तो कार्बन का क्रेडिट लेना या उधारी लेना क्या होता है? ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं। आप में से जो लोग थोड़ा जनरल नॉलेज से परिचित होंगे, थोड़ा जनरल नॉलेज पढ़ते होंगे, शायद उनको कार्बन क्रेडिट के बारे में पता होगा। आज के लेक्चर थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग कार्बन क्रेडिट को नहीं पढ़ने वाले हैं। तो इंग्लिश और हिंदी ऑलमोस्ट दोनों में ही पीपीटी में लिखा हुआ है। जहां जहां नहीं लिखा होगा हिंदी, वहां मैं आपको डिक्टेट कर दूंगी, आप लोग लिख लेना खुद से, है ना, और इसके नोट्स बना लीजिए, जिससे कि जब एग्जाम में आए तो आप बस जल्दी से लिख पाए, है ना। एक बार लिख लोगे तो दिमाग में बस जाएगा। एक बार ध्यान से लेक्चर सुन लोगे तो आप लोगों से बन भी जाएगा, शायद दोबारा पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े, क्योंकि ये सब चीजें याद रह जाती है। थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, करंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा, कॉन्सेप्ट को हिंदी में अवधारणा बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कार्बन क्रेडिट, ये टर्म आई क्यों, मतलब कुछ तो वजह रही होगी जिस वजह से ये कार्बन क्रेडिट जो है वो बना होगा, ये टर्म लोगों ने सोची होगी। ठीक है, वाई। तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है मैं बताने वाली हूँ आगे। कार्बन क्रेडिट शब्द जो है वो इस वजह से आया है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आया है। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज क्या होता है? lasting change in the statistical distribution of weather pattern over periods ranging from decades to million of years। ठीक है। दो तरह की चीजें होती है, एक होता है मौसम और एक होता है जलवायु। ठीक है। तो यहाँ जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है। क्या होता है, जलवायु जो है वो लंबे समय तक रहती है और मौसम जो है वो थोड़े थोड़े समय में, जैसे मौसम का एग्जाम्पल ले लोगे, बारिश होती है, ये ठंडी आती है, गर्मी आती है, तो ये कुछ कुछ समय के लिए होते हैं और एक छोटे से क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं। जलवायु इसके अलावा बड़े लंबे समय तक के लिए रहती है, मतलब लाखों वर्षों तक, दशकों तक रहती हैं और बड़े एरिया के, जैसे बोलेंगे भारत की जलवायु इस प्रकार की है, या ट्रॉपिकल रीजन की जलवायु, विश्व के स्तर पे बोलेंगे कि जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र है वहां की जलवायु ऐसी है। ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध की जलवायु ऐसी है। तो जलवायु जो है वो बड़े एरिया पे होती है और काफी ज्यादा उसका अवधि बहुत अधिक होता है। ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज से मतलब क्या है कि यदि किसी जलवायु में या मौसम के पैटर्न में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया है, मिलियन साल पहले कुछ अलग टाइप का था और अभी कुछ अलग टाइप का हो गया है। ठीक। और डाटा इकट्ठा किए हैं और उन डाटा में काफी ज्यादा वेरिएशन हो रहे हैं। जैसे पहले कहीं की जलवायु जो है वो शुष्क रही होगी, अब आर्द्र हो गई है, तो इसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। ठीक है। जैसे पहले जो है वो ऋतुएं जो है उनका फिक्स टाइम होता था। आजकल रेनफॉल का कोई टाइम नहीं है। पहले रेनफॉल जो है वो 4 महीने रहती थी ऑलमोस्ट, अभी आजकल ऐसा नहीं होता है। किसी साल बहुत ज्यादा हो जाती है, किसी साल बहुत कम हो जाती है। ठीक। तो ये जलवायु में परिवर्तन है, मतलब 8-10 साल का डाटा कलेक्ट किया तो वो 8-10 साल के डाटा में जब चेंज आने लगे। ठीक है। इसका हिंदी भी लिखा हुआ है आगे कि दशकों से लेके लाखों वर्ष तक की अवधि में मौसम के पैटर्न के सांख्यिकीय वितरण, सांख्यिकीय वितरण मतलब स्टैटिस्टिकल डाटा जो लिया उसमें अगर कोई स्थायी परिवर्तन हो गया है, हाँ कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा हो गया, तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ की जलवायु जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है। इसके अलावा दीज क्लाइमेट चेंजेस आर करेंटली कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, और ये जलवायु परिवर्तन के कारण आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जलवायु परिवर्तन मतलब कि एवरेज टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है। वही चीज हिंदी में यहाँ पे लिखे, ये जलवायु परिवर्तन वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रहे हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है क्लाइमेट चेंज जो है वो किस वजह से होता है, किन किन वजहों से होता है, वो चीज नीचे लिखी हुई है। इसका हिंदी में नहीं लिख पाई, भूल गई। एक सेकंड, पेन ले लेते हैं। क्लाइमेट चेंज जो है वो किस वजह से होता है, एक तो है रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ।
औद्योगिकरण में अत्यधिक बढ़ोतरी के कारण, ठीक है, उद्योगों में बढ़ोतरी के कारण, इंक्रीज्ड एनर्जी कंजम्पशन, ऊर्जा की खपत में बढ़ोतरी के कारण, इंक्रीज CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैस इमिशन, CO2 तथा अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढ़ोतरी के कारण, ग्लोबल वार्मिंग जो कि ग्लोबल वार्मिंग जो कि किसके कारण होती है, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ GHG ग्रीन हाउस गैसों के अत्यधिक सांद्रता के कारण ग्लोबल वार्मिंग का होना। ये सब क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारक है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज किन किन कारणों से होते हैं, रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अत्यधिक उद्योगों में बढ़ोतरी के कारण, ऊर्जा की खपत में बढ़त के कारण, CO2 तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में बढ़त के कारण, और ग्लोबल वार्मिंग में बढ़त के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग में बढ़त किस वजह से होती है, ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता में वृद्धि के कारण। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, सी लेवल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और सी लेवल इंक्रीज होने के कारण आपके जो विंड पैटर्न है, ठीक है, सी लेवल बढ़ने से क्या होगा, एक तो जल का स्तर तो ज्यादा होगा ही, लेकिन जो हवाओं का पैटर्न है, हवाएं जो है वो समुद्र समुद्र का बहुत बड़ा योगदान होता है हवाओं में, तूफान आने में। आपने देखा होगा जो मौसम विभाग होता है वो बोलता है ना कि इतने दिनों में मानसून यहाँ पहुंच जाएगा, तो वो कैसे बोल पाता है, वो सी के ऊपर ही जो लो प्रेशर एरिया बनता है वहां से पता चलता है कि हाँ यहाँ लो प्रेशर एरिया हो रहा है, मतलब अब इतने दिन में हवाएं जो है वो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगी, आर्द्र हवाएं, और वहां बारिश कर देंगी, तो इतने दिन में फिर ये हवाएं यहाँ पहुंच जाएंगी। तो सी से ही शुरू होता है ये विंड का जो पैटर्न है, हवाओं का जो पैटर्न है। तो सी लेवल इंक्रीज होने के कारण विंड के पैटर्न में, हम पवनों के पैटर्न में चेंज होगा, और उसके कारण फसलों को नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि बारिश जो है उसके पैटर्न में चेंज आएगा। ठीक, तो ये तो है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है, क्लाइमेट चेंज किस वजहों से होता है, और क्लाइमेट चेंज से होगा क्या अल्टीमेटली। ठीक है, हम ही को नुकसान पहुंचेगा, क्रॉप जो है वो सही से नहीं उग पाएंगी, इसके अलावा हमारी हेल्थ को भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक मेन प्रॉब्लम है कि खाएंगे क्या, है ना। तो ये तो हो गया कि क्यों कार्बन क्रेडिट, तो क्लाइमेट चेंज में कमी लाने के लिए ही कार्बन क्रेडिट्स का जन्म हुआ। ठीक है, अब कब हुआ ये सब, सोचा कब गया कि भाई कार्बन क्रेडिट नाम की कोई चीज की खोज करनी पड़ेगी, और मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आगे चल के दिक्कत आएगी, ये सब कब सोचा गया, ये सोचा गया यूएनएफसीसी। यूएनएफसीसी एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क है, ये नेशनल लिख गया यहाँ पे, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। कहीं कहीं पे यूएनएफसी ट्रिपल सी लिखा रहता है, यूएनएफ ट्रिपल सी। ठीक, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, लास्ट में कन्वेंशन जोड़ देते हैं तो वो ट्रिपल सी हो जाता है, तो कहीं पे डबल सी भी लिखा मिलेगा, कहीं पे ट्रिपल सी भी लिखा मिलेगा। तो ये एक संस्था है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रही है, यूएनएफसीसी। ठीक, हर जगह मैं अब यूएनएफसीसी ही बोलूंगी, आप लोग समझ जाओगे कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इनके हर साल जो है वो मीटिंग्स होती रहती हैं, ठीक है, अलग अलग जगहों पे, और जहां पे भी मीटिंग होती है, अगर वहां पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, ठीक है, तो वो निर्णय जो है वो उस जगह जहां मीटिंग हुई थी उसी नाम से फेमस हो जाता है। तो ये यूएनएफसीसी की कॉन्फ्रेंस जो है, अब ये कौन से सन में हुई थी क्योटो में, ये आप लोग देखोगे और आंसर में लिखोगे, कहाँ पे अटेंडेंस के आंसर में लिखोगे कि ये यूएनएफसीसी की मीटिंग किस सन में हुई थी, जो कि क्योटो में हुई थी, और किस क्या कारण, मतलब टॉपिक क्या था मीटिंग का, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये जलवायु परिवर्तन पे ये मीटिंग हुई थी, वहां पे मतलब डिसाइड किया गया था, ये सब सोचा गया कि भाई ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो अब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या करें। ठीक है, तो ये क्योटो में हुई थी ये मीटिंग, तो वहीं पे कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए। ठीक है, तो
इसको लिखना कैसे है कि यूनाइटेड नेशन यूएनएफसीसी की क्योटो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने से रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बनाई गई थी। हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और वो जो पॉलिसीज है उनको बोला जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। चूंकि क्योटो मीटिंग हुई थी तो इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल बोल देते हैं, ठीक है। अब ये क्योटो प्रोटोकॉल रिक्वायर्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैसेस। और ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या बोलता है? ये क्योटो प्रोटोकॉल जो औद्योगिक देश है उनको कहता है कि भाई तुम अपना ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करो क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य यही है, ठीक है। और क्योटो प्रोटोकॉल में ही एक टर्म आई, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसने ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने से रिलेटेड एक पॉलिसी थी उनकी, कार्बन क्रेडिट, ठीक है। 2-3 पॉलिसीज उन्होंने बताई थी कि कैसे आप ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जन को कम कर सकते हो। उसमें से एक पॉलिसी थी कार्बन क्रेडिट। अब ये कार्बन क्रेडिट क्या होता है, यहाँ से कहानी शुरू होती है, ठीक है। कार्बन क्रेडिट है क्या, इसका हिंदी आगे लिखा हुआ है, मैं यहीं पे समझा देती हूँ। आप लोग हिंदी वाले जो हैं उसको यहाँ से लिख लीजिएगा, है ना, उसको पॉज करके लिख लेना, लेकिन समझ लो पहले, ठीक। इट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट रिप्रेजेंटिंग द राइट टू एमिट 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन क्रेडिट क्या है? ये एक प्रकार का परमिट या फिर सर्टिफिकेट होता है। कार्बन क्रेडिट जो है वो एक प्रकार का सर्टिफिकेट है और ये सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि हमारे पास 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करने का परमिट है, ठीक है। अगर मेरे पास एक कार्बन क्रेडिट है, ठीक है, मेरे पास एक कार्बन क्रेडिट है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अब 1 टन हम लोग तो कर नहीं पाएंगे, ये किसके लिए होता है? उद्योगों के लिए होता है, कोई भी इंडस्ट्री के लिए या कोई प्रोजेक्ट हो गया इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, उनकी बात होती है, ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री अगर 1 टन एक कार्बन क्रेडिट है उसके पास, तो वो ये बता सकते हैं कि भाई हमारे पास परमिट है कि हम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हैं, हमको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया परमिट की बात, ठीक। तो सारे जो इंडस्ट्रीज है उनको ये परमिट लेना पड़ता है। अब काहे को ले वो परमिट, ले ना ले उनके ऊपर है। ये परमिट जो होता है वो ट्रेडेबल होता है, इसी में दूसरी टर्म ये लिखी हुई है, ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है। एक तो सर्टिफिकेट तो है ही कि हमको परमिट मिल गया, इसके अलावा ये ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है, मतलब अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है आप इस सर्टिफिकेट को बेच भी सकते हो। इसके बदले में आपको क्या मिलेगा मैं आगे बताती हूँ, लेकिन आप ये सर्टिफिकेट किसी को भी बेच सकते हो, ठीक है। अ की कंपोनेंट ऑफ, अब तो कार्बन क्रेडिट क्या है समझ में आ गया। एक आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है कि भाई तुम 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकते हो और ये सर्टिफिकेट आप बेच सकते हो, इसका ट्रेड कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अ की कंपोनेंट ऑफ national and international trading schemes that have been implemented to mitigate global warming, ठीक है। ये एक इंटरनेशनल और नेशनल व्यापारिक तरीका है, और क्यों किया गया? जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट इसलिए आया, ये एक व्यापार का तरीका है और इस व्यापार के तरीके का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो सके। ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम होगी देखते हैं, अभी मैं समझाऊंगी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। दे प्रोवाइड अ वे टू रिड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट इमिशन ऑन एन इंडस्ट्रियल स्केल। इनके द्वारा हमको एक राह मिलती है कि हम इंडस्ट्री के लेवल पे ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम कर सके, ठीक है। और फिर वही लिखा हुआ है, कार्बन क्रेडिट्स आर सर्टिफिकेट इशूड टू द कंट्रीज दैट रिड्यूस देयर इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस व्हिच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे देश जहां पे ग्रीन हाउस गैसें के इमिशन को उन्होंने कम किया है उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। अब कैसे समझोगे कि ये सर्टिफिकेट होता क्या है? इसको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं या फिर सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन ये भी बोला जाता है, सीईआर इसका शॉर्ट में इसको सीईआर बोलते हैं। सीईआर ज्यादा
प्रचलित टर्म है, ठीक है। अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना होता है तो सीईआर बोलते हैं, लेकिन सीईआर बोलोगे और कार्बन क्रेडिट याद रखते हैं तो लोग बोलते हैं इसका तो कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म तो सीसीसी होना चाहिए था, तो सीईआर क्यों बोल रहा हूँ। सीईआर क्यों बोलते हैं, इसका एक और नाम है सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, ठीक है, इसलिए इसको सीईआर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि ये कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट या सीईआर किस प्रकार से मिलता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि आपकी एक कंपनी है और वो पहले कोयला जला के कोई ऊर्जा बनाती थी, ठीक है। तुम्हारी एक इंडस्ट्री है, मान लो थर्मल पावर प्लांट है, उसमें जो बॉयलर में स्टीम बनती थी वो किससे बनती थी, कोल जला जला के हम बनाते थे, ठीक है। और फिर उस कोयले से हम लोग स्टीम बनती थी, स्टीम जो है वो टरबाइन को चलाती थी और फिर टरबाइन जो है वो जनरेटर को चलाता था और जनरेटर से जो है बिजली बनती थी, ठीक है। तो लास्ट में बिजली बनती थी थर्मल पावर प्लांट से कोयला जला जला के। अब मान लीजिए आपने ये कोयले की जगह पवन ऊर्जा का उपयोग किया, ठीक है। बिजली बनाने के लिए ये थर्मल पावर प्लांट की जगह पवन ऊर्जा का उपयोग किया, पवन चक्की लगा के आपने उतनी ही बिजली बना ली, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आपने पवन ऊर्जा जैसे ही कोयले के स्थान पर पवन ऊर्जा का उपयोग किया तो आपने 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर बचा लिया, ठीक है। मतलब कोयले से जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती थी, चूंकि हमने पवन ऊर्जा का स्रोत चुन लिया, ये एक स्वच्छ स्रोत है, तो हमने पर ईयर 50 टन कार्बन डाइऑक्साइड बचा ली, ठीक है। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप जाके दावा कर सकते हो कि जो एजेंसी सर्टिफिकेट प्रदान कर सकती है आप उसके पास जाके दावा कर सकते हो कि भाई मुझे 50 कार्बन क्रेडिट दे दो या 50 सीईआर का सर्टिफिकेट दे दो, ठीक है। एक सीईआर मतलब होता है कि 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड आपने कम कर दी है, ठीक है। मतलब इतना आपने कम किया, आप कर सकते थे इतना इमिशन, है ना। आपकी इंडस्ट्री जो है वो 50 टन का इमिशन कम कर सकती थी, इतना उत्सर्जन कम सॉरी कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं किया, उतना उत्सर्जन आपने कम किया है तो आपके पास परमिट आ गया है 50 टन कार्बन उत्सर्जन करने का। अगर आपने ये सर्टिफिकेट ले लिया इसका मतलब आप 50 टन कार्बन उत्सर्जन अभी कर सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा, एक सेकेंड, अब यहीं पे मैं समझा देती हूँ कि ये पूरी ट्रेडिंग होती कैसे है, ठीक है, इसी वाले डायग्राम में। तो आपने क्या किया, 50 सीईआर जमा कर लिए, 50 कार्बन क्रेडिट, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम्हारे पास ये आ गया, लेकिन तुमको क्या फायदा हुआ, बस पर्यावरण ही तो बचाया आपने, है ना, पर्यावरण बचाया। अगर मान लो जो लोग जागरूक हैं वो सोचेंगे कि हाँ भाई ये तो सबसे बड़ी चीज है हमने बचाई है, लेकिन जो इंडस्ट्री वाला है वो तो सोचेगा कि मुझे इकोनॉमिक रूप से फायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि तुमने तो पूरा का पूरा प्लांट का सेटअप चेंज कर दिया। बताओ, तुमको इतना सारा पैसा भी लगा होगा इसको चेंज करने में, है ना, सेटअप चेंज करने में। और आपको एक कागज में सर्टिफिकेट मिल गया कि भाई तुम इतना इमिशन कर सकते हो, 50 कार्बन क्रेडिट का सर्टिफिकेट मिल गया। अब यहाँ से आप ट्रेडिंग किस प्रकार से करोगे, मान लो कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है किसी विकसित देश में जो कि 50 टन कार्बन उत्सर्जन कर रही है, ठीक है। ये इंडस्ट्री जो है वो 50 टन कार्बन उत्सर्जन कर रही है और ये नहीं मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि ये नहीं चेंज कर पाएगी कि पवन ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे या किसी नवीनीकृत स्रोत में कन्वर्ट कर दे। तो ये लेकिन इसके पास पैसा बहुत है, इस इंडस्ट्री के पास, तो ये क्या करेगी, ये इंडस्ट्री आपके पास आएगी और बोलेगी कि तुम मेरे से संसाधन ले लो, मैं आपकी मदद करूंगा और ज्यादा आपके इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी लगाने के लिए, रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए, जैसे आप पवन चक्की बना रहे हो तो पवन चक्की में कन्वर्ट करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी लगेगी वो सारी टेक्नोलॉजी मैं फाइनेंस करूंगा। बस आप ये 50 कार्बन क्रेडिट का जो सर्टिफिकेट है वो मुझे दे दो, जिससे मुझे परमिशन मिल जाए ये 50 टन कार्बन जो है वो उत्सर्जन करने का, ठीक है। तो फिर इनके बीच में कुछ सेटलमेंट हो जाएगा कि हाँ भाई आप मेरे यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट कर दो, इन्वायरमेंट के क्षेत्र में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे ये, है ना, कुछ ऐसी मशीनें, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लगा देंगे यहाँ पे जो कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन जिसके कारण ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम हो जाएगा। तो इनका क्या हुआ, इनका वो भी नहीं लगेगा।
इनका पैसा भी नहीं लगेगा सेटअप चेंज करने में, कोल से पवन ऊर्जा चेंज करने में। और इसके बदले में ये जो बड़ी इंडस्ट्री है उसको 50 का कार्बन क्रेडिट मिल गया, तो भाई इसके पास भी परमिट मिल गया कि हाँ हमको अब आजादी हो गई है अब इतना कार्बन उत्सर्जन करने की। तो इस प्रकार से ट्रेडिंग होती है। तो जनरली ये ट्रेडिंग कहाँ पे होती है, आपका डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं, डेवलप मतलब विकासशील देश जो हैं, वो ये ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं। ठीक है, एक सेकंड मैं ना एक ब्लैंक शीट ले लेती हूँ। ब्लैंक शीट कहाँ से आता है इसमें, हाँ ये आ गया, व्हाइट स्टेप। ठीक है, अब इसमें पॉइंटर ले लिया जाए। ठीक है, मान लो यूएसए है। ठीक है, यूएसए कैसी है, डेवलप्ड कंट्री। या यूरोप ले लो, यूएसए या यूरोप हो गई। ठीक है, और हमारी डेवलपिंग कंट्री विकासशील देश जो है, हम इंडिया को ले लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया में जो कंपनीज है, अब देखो यूएसए और यूरोप जो है, इनका कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब कार्बन उत्सर्जन को एक तरह से कार्बन फुटप्रिंट भी बोला जाता है, सीएफ बोलते हैं इसको, कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है, तो इनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा इमिशन करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो है अपने यहाँ क्लीन टेक्नोलॉजी तो नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टैब्लिश हो चुके हैं, लेकिन इंडिया जो है अभी इनका कार्बन उत्सर्जन जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होंगे, इंडिया में हमने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कोई, जैसा कि मैंने वही वाला पवन चक्की वाला ही बताया कि उसने 50 CER कलेक्ट किया। ठीक है, कोल एनर्जी चलती थी वहां पे, और उसने क्या किया, कुछ पेड़ वेड़ लगा दिए या कुछ भी ऐसा कोई तो भी प्रोजेक्ट किया, या फिर सोलर एनर्जी का यूज किया, जिसकी वजह से कार्बन एमिशन जो है वो 50 टन कम हो गया, तो उसको 50 CER मिल गया, 50 टन का सर्टिफिकेट मिल गया। अब यूएसए क्या करेगा, यूएसए में जो इंडस्ट्री है वो क्या करेगी, ये इंडस्ट्री इससे 50 CER खरीद लेगी और इसके बदले में इसको कोई क्लीन एनवायरमेंट की टेक्नोलॉजी दे देगी। ठीक है, कुछ प्लांट, कुछ मशीनें इनके यहाँ स्थापित करा देगी उस प्रोजेक्ट में, वो मशीनें यहाँ से आएंगी और ये पैसा पूरा इनका लगेगा, लेकिन जो भी क्लीन है, और उसके कारण फिर से आपको 50 CER का सर्टिफिकेट अगली बार के लिए फिर मिल जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये ट्रेडिंग चलती रहती है कि मतलब ये लोग क्या करेंगे, सफाई करेंगे, और सफाई करने के बाद जो भी इनको प्राइस मिलेगा कि भाई तुमने सब साफ सुथरा रखा है, उस प्राइस को ये क्या करेंगे, बड़े अमीर लोगों को दे देंगे, और ये अमीर लोग इनको सफाई करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेगा वो ये अमीर लोग प्रदान करेंगे, और कई बार पैसे भी, फाइनेंशियली भी मदद कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि टेक्नोलॉजी दे, वैसे ऐसा ही होता है कि मतलब कुछ क्लीन टेक्नोलॉजी आप हमारे देश में लाइए, लेकिन कई बार पैसों का ट्रेड भी होता है। ठीक है, हो सकता है कार्बन क्रेडिट के बदले में ये कंट्री तुमको पैसा दे दे। ठीक, तो इस प्रकार से ये ट्रेडिंग चलती रहती है, और इंडिया जो है वो काफी ज्यादा कमाता है इस कार्बन क्रेडिट टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है फॉर आवर कंट्री। ठीक है, अब देखते हैं कहाँ पहुंच गए। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा है, हाउ डज द कार्बन क्रेडिट सेव्स प्लैनेट। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए, इसीलिए मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा है। फैक्ट्री इमिशन कितना लिखा है, 1 लाख टन पर ईयर। ठीक है, तो क्या होगा, किसी फैक्ट्री का इमिशन जो है वो 1 लाख टन पर ईयर का है, और परमिसिबल लिमिट है कि भैया वो केवल 80,000 टन ही इमिशन कर सकता है ग्रीन हाउस गैसेस का, लेकिन वो कर कितना रहा है, 1 लाख टन इमिशन कर रहा है। तो फैक्ट्री को क्या करना पड़ेगा, वो अपना इमिशन कम करेगी। एक तो सबसे पहले वो 20,000 अपना इमिशन कम करेगी और कार्बन क्रेडिट परचेज करेगी। ठीक है, या तो वो इमिशन रिड्यूस करे, है ना, मतलब 20,000 टन जो है वो कम करे, या फिर कोई है जिसके पास 20 का कार्बन क्रेडिट है, 20 का CER है, तो वो क्या करेगी, भाई मेरे से पैसे ले लो और मुझे ये 20 CER दे दो। ठीक, तो इस तरह से इस फैक्ट्री के पास 20 CER आ गया, अब इसके पास परमिट हो गया कि ये 1,000 टन पर ईयर
इमिशन कर सकती है। बदले में उसको क्या करेगी, या तो पैसे देगी या फिर नई मशीनें देगी, जिसके कारण और ज्यादा पर्यावरण स्वच्छ हो सके, ग्रीन हाउस गैसों में कमी आ सके। ठीक, तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, वही वाला है। कि साफ वो करेंगे और आपको सफाई से जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो आप किसको दे दोगे, किसी अमीर देश को दे दोगे। अमीर देश बदले में तो वो तुम्हारे देश में कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा पर्यावरण को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कार्बन क्रेडिट। इतना बस, ये शॉर्ट में इतना भी लिख दोगे कार्बन क्रेडिट के बारे में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन। अब ये कार्बन एमिशन कम कैसे करेंगे? ठीक है, कार्बन क्रेडिट का उद्देश्य क्या है कि कार्बन के उत्सर्जन को कम करना। लेकिन कार्बन को के उत्सर्जन को कम किस प्रकार से किया जा सकता है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको हिंदी में लिख लेना, कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के उपाय। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उपाय। तो पहला उपाय क्या है? यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज विंड फार्म्स, इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर। सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा इत्यादि का उपयोग करके। ठीक, पहला, इसके द्वारा काफी ज्यादा कार्बन एमिशन रोका जा सकता है, क्योंकि सबसे मेजर सोर्स जो होता है कार्बन एमिशन का, वो होते हैं हमारे थर्मल पावर प्लांट, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा कोल बर्न होता है स्टीम बनाने के लिए। ठीक है, तो उसकी जगह अगर ये नवीनीकृत सोर्स यूज करेंगे तो ये एकदम क्लीनेस्ट सोर्स होते हैं। तो इससे काफी ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट में कमी आती है। कार्बन फुटप्रिंट मतलब हमने कितना कार्बन इमिट किया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल लगाना। ठीक है, पेड़ लगाना बोलते हैं इसको, पेड़ लगाना। और रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कहीं पहले जंगल था लेकिन उसको काट काट के खत्म कर दिया गया, उस जंगल की पुनर्स्थापना करना, वनों की पुनर्स्थापना, उसको बोला जाता है रिफॉरेस्टेशन। तो ये दूसरा तरीका है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट जो है वो CO2 को अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये भी दो तरीके हैं। ऑर्गेनाइजेशन शुड ब्रिंग अवेयरनेस। ठीक है, इसके अलावा जो संस्था है उसको इस कार्बन एमिशन के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। ठीक, तो ये तो किसके बारे में हो गया? इंडस्ट्रीज के बारे में हो गया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये केवल इंडस्ट्री उद्योगों की बात हो रही है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा नहीं है। हम भी अपना कार्बन फुटप्रिंट ये कम करने के लिए कुछ कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपना कार्बन एमिशन कम करे। ठीक है, उसको करने के लिए वो क्या कर सकता है? कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए ड्राइव लेस, गाड़ी कम चलाएं। कौन सी गाड़ी? पेट्रोल वाली, या मतलब जो भी धुआं करती है वो गाड़ियां कम चलाइए। सोलर ऊर्जा का उपयोग करें, मतलब जैसे कि घरों में आजकल देखे होंगे कि गीजर की जगह पे सोलर गीजर लगे रहते हैं। कई लोग के यहाँ सोलर पैनल लगे रहते हैं, उससे कुछ बिजली बना लेते हैं। अपने कॉलेज में सोलर प्लांट लगा हुआ है, तो सोलर ऊर्जा का उपयोग किया जाए। ठीक है, प्लांट मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। टर्न ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का जब यूज ना हो, या इलेक्ट्रिक डिवाइसेस का भी जब यूज ना हो तब उसको बंद कर दिया जाए। रीयूज एंड रिसाइकल, पुनः चक्रण तथा पुनः उपयोग की आदत डालें। मतलब जो चीजें रिसाइकल हो सकती हैं उनको रिसाइकल कर दिया जाए, और जिन चीजों का पुनः उपयोग किया जा सकता है उन्हें पुनः उपयोग कर लिया जाए। ठीक, जैसे आपका पॉलिथीन वगैरह है, इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। नहीं, कुछ सिंगल यूज प्लास्टिक को तो रिसाइकल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ प्लास्टिक होते हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को आप रिसाइकल नहीं कर सकते हो तो उसको आप क्या करोगे? रीयूज तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार यूज कर लिया तो उसको फेंक दें। ठीक है, तो इसके द्वारा, और बी ए सिटीजन नॉट जस्ट अ सिविलियन। इसका मतलब है कि एक सिटीजन बने, केवल सिविलियन ना बने। इसको मैं हिंदी में कैसे समझाऊं? ये कहना चाह रहा है, सिविलियन मतलब होता है कि एक एक होता है मिलिट्री पर्सन, या फिर ऐसे पर्सन जो मतलब उस जगह की पॉलिसी मेकिंग में जिम्मेदार है, या उस जगह की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। जो लोग नहीं जिम्मेदार है, जो साधारण लोग हैं, उनको बोला जाता है कि हम सिविलियन है, मतलब हमारा उतना योगदान नहीं है। ठीक है, तो और सिटीजन मतलब होता है कि किसी जगह का नागरिक। ठीक, तो हमको
एक जिम्मेदार नागरिक बनना है, ना केवल ऐसा कि जिसकी सुरक्षा की जाए, जिसका कोई योगदान ना हो। ये कहने का मतलब है इस लाइन का, ठीक है। तो इस प्रकार से कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कार्बन फुटप्रिंट पे एक दिन और हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके बाद ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम लोग एक काम करते हैं, इस लेक्चर को आधा जो है वो नेक्स्ट डे पे कंप्लीट कर लेंगे, थोड़ा सा ही और बचा हुआ है, इतना पहले आप लोग देख लीजिए, फिर अगली क्लास में हम लोग इस पे और ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए मैं इसको बंद करती हूँ। हैव अ गुड डे।